हाय डियर स्टूडेंट, आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4.5 पे डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे 4.6 पर। 4.6 की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है। यहाँ से 6 से 8 नंबर की क्वेश्चन हर साल उठते हैं और इसी 4.6 से ही उठता है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जैसे अगर हम बात करें, इसमें पद संख्या 1 से लेकर 6 तक में दिया गया है। बताइए कौन सा निकाय संगत होगा, कौन सा निकाय असंगत होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम मॉड ऑफ ए निकालें और अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या होगा भैया, संगत निकाय होगा। तो चलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्वेश्चन दिया गया पहला क्वेश्चन क्या दिया, x + 2y = 2, फिर दिया गया 2x + 3y = 3, यही दिया गया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो a हमारा होगा ये इनके गुणांक होंगे, x और y के। x के गुणांक को हम लोग बनाएंगे पहला स्तंभ, y के गुणांक को हम लोग बनाएंगे दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे हमारा क्या है 2, y का गुणांक 2 और यहाँ से y का गुणांक ये हमारा हो गया 1। b की अगर हम बात करें तो बराबर के इधर वाला हमारा होगा b और एक कॉलम हमारा बनता है x। तो x होगा जो हमारे चर राशियां दी गई हो उनके बारे में, x और y। फिलहाल इसमें b और x का तो इस सवाल में कोई यूज नहीं है, आगे नीचे क्वेश्चंस में इसका यूज है 7वें से। तो चलिए मॉड ऑफ निकालते हैं हम लोग a। मॉड ऑफ ए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में, अर्थात 3 - 4 कुल मिला जुला के -1। तो क्या आया, जो मॉड ऑफ ए है हमारा ये नॉट इक्वल है 0 के। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो निकाय भैया हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे अतः निकाय हमारा क्या है, संगत है। कोई डाउट? तो संगत निकाय बताने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा? इसका एक 3 वाला देख लेते हैं, जब 3 क्रॉस में रहेगा तब कैसे लगेगा। इसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 5वां नंबर हमारा दिया हुआ है 3x - y - 2z = 2 और यहाँ से दिया गया 2y - z = -1 और यहाँ दिया 3x - 5y = 3। यहाँ से हमें भी वही संगत और असंगत बताना है। तो सबसे पहले निकालते हैं a, x का गुणांक 3, x वाला नहीं है तो क्या होगा 0, x वाला 3, y का -1, y वाला यहाँ से 2 और y वाला यहाँ से -5। z वाले की बात करें तो z वाला -2, यहाँ से -1 और यहाँ से -5। तो हमारा क्या होगा भैया a। अगर हम b वाले की बात करें तो 2, -1 और 3। यहाँ से अगर हम लोग x वाले की बात करें, किसकी, x वाले की हो जाएगा x, y और z। गुड आउट नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए, तो यहाँ से जो मॉड ऑफ ए हमारा होगा वही हमारा क्या होगा भैया, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो असंगत और 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो संगत। तो यहाँ से देखिए हम 3 को लेके चलेंगे तो इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब। 2 का गुणा -5 में तो -10, माइनस माइनस प्लस और माइनस हमारा पहले से होता है तो 5 × 5, पहला प्लस दूसरा माइनस, लेकिन ये -1 तो पहले से ही है भैया। तो ये खत्म, ये खत्म। 0 का गुणा -5 में 0 और 3 का गुणा -1 में और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस। तीसरा हमारा होता है प्लस में, लेकिन ये भी दिया गया भैया किसमें, माइनस में।
एक मिनट, यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम लोगों ने गलती कर दिया है। यहाँ से x का गुणांक 3 था, यहाँ से नहीं था तो 0, यहाँ से x का 3, यहाँ से y का -1, y का 2 और यहाँ से y का -5, z का -2, यहाँ से -1, लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ तो z वाला है ये नहीं है, और जो नहीं होगा उसका गुणांक जो होगा वो क्या होगा? 0। तो हम 3 को जब लेके चलेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 2 का गुणा होगा 0 में और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -5, दूसरा माइनस में और एक पहले से ऑटोमेटिक माइनस में दिया, ये खत्म, ये खत्म, 0 का गुणा 0 में माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 1 में तो हो जाएगा भैया 3, तीसरा जाएगा प्लस में लेकिन ये है माइनस में तो ये खत्म, ये खत्म, 0 का गुणा -5 में 0, -2 3 6, तो यहाँ से हो जाएगा -15, माइनस माइनस प्लस 1 कुल मिला जुला के 3, माइनस माइनस प्लस 6 गुना 12, तो यहाँ से होगा -15 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा भैया? 0। अतः निकाय हमारा क्या होगा भैया? असंगत। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या दिया हुआ है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है प्रश्न संख्या 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 7 से 14 ध्यान से देखिएगा, इसके हम कुछ ही सवाल बताएंगे, बाकी पूरा 14 तक का आपका क्वेश्चन ऐसे ही है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। चलिए बनाया जाए यहाँ से। तो यहाँ से a वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 5, 7, 2 और 3, ये हो गया a। b वाली वैल्यू कितने की भैया? 4 और 5, और x वाली वैल्यू कितने की होगी? x और y। हमसे पूछा क्या गया यहाँ से? इसी का हमें बताना है हल। तो अगर हमें इसका हल बताना है आव्यूह विधि से तो फार्मूला होता है x = a इनवर्स b। अगर हम देखें तो x आपको पता है, b आपको पता है क्या नहीं? इनवर्स। तो इनवर्स को निकाल लिया जाए। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया गया शाखंड पता होना चाहिए और मॉड पता होना चाहिए। तो मॉड ऑफ ए आएगा क्या? 5 × 3 -7 × 2, 5 या 15 में से 14 निकल जाए, कितना बचेगा भैया? 1। शाखंड निकाल लेते हैं a11 का शाखंड। तो a11 का शाखंड अर्थात जब हम लोग किसको लेके चलेंगे? 5 को, ये खत्म गुणा में आएगा 3, तो कुल मिला जुला के भैया कितने होगा? हुआ 3। फिर a12 का शाखंड अर्थात -1 के पावर 3, a12 मतलब इसका, ये खत्म बचेगा क्या? 7, कुल मिला जुला के -7। फिर हम लोग लिखेंगे a21 का शाखंड मतलब -1 के पावर 3, इसकी बात होगी। तो ये खत्म बचेगा कौन? 2, तो कुल मिला जुला के -2। और फिर a22 का शाखंड की बात करें तो -1 के पावर 4 इंटू इसकी बात करेंगे, ये खत्म बचेगा क्या? 5, कुल मिला जुला के 5। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या? यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा? 3 -7 -2 और 5। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों का निकल चुका है। यहाँ से फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला होता है x = a इनवर्स b, लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए? a इनवर्स। फार्मूला 1/mod ऑफ a, तो mod ऑफ a वाली वैल्यू भैया कितने की आई है? 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a है 3 -2 -7 और 5, तो ये हमारा आ गया a इनवर्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है x = a इनवर्स b। तो x = a इनवर्स क्या भैया? 3 -2 -7 और 5। b वाली वैल्यू हम लोग कितनी की दी गई है?
बी वाला हम लोगों का 4 और 5। तो x इज इक्वल टू होगा क्या, इसका पंख तो इसका स्तंभ, तो 3 का गुणा 4 में होगा 3 चौक के 12 प्लस 2 का गुणा 5 में होगा 5 10, कुल मिला जुला के -10, -7 का गुणा 4 में होगा -7 चौक 28 और प्लस 5वां 25। x वाले का है क्या, x और y, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा -3। हम लोग क्या करा लें, तुलना, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 2 और y इज इक्वल टू मिलेगा -3। ये आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। यही आपसे पूछा गया था। हो डाउट, तो 1 से लेके 14 क्या 15 तक के आपके सवाल सेम टू सेम लगे। जैसे 15वें में कहा है a इज इक्वल टू इतना, तो a इनवर्स ज्ञात करो। a इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। a इनवर्स तो पता ही होगा, क्योंकि आप इस वाले समीकरण को जब बनाओगे तो ऊपर वाला a आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो वहां से x इज इक्वल टू a इनवर्स b पे रख के लगाइएगा, इनवर्स ऑटोमेटिक पहले से ही आया होगा आपका आंसर। 16 नंबर हम बता दे रहे हैं। तो अगर हम 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में क्या कहा गया भैया, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। तो इसको हम मान लेते हैं, माना 1 केजी प्याज का दाम बराबर x रुपया। फिर दूसरे नंबर में किसको कहा भैया, गेहूं को, तो 1 केजी गेहूं का दाम बराबर भैया मान लेते हैं y रुपया। फिर 1 केजी चावल का दाम हम लोग मान लेते हैं भैया z रुपया, x y z। तो कहा क्या, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। यही कहा गया है। हमें इसका क्या बताना है भैया, मूल्य बताना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम a इज इक्वल टू क्या निकाल लें। अगर हम पहले वाले को बनाते चले तो क्या बनेगा, स्तंभ हो जाए, ये नहीं। ठीक है, पहले कह रहा 4 किलो प्याज, तो 4 किलो प्याज मतलब 4x, 3 किलो गेहूं मतलब 3y प्लस 2 किलो चावल मतलब 2z बराबर कुल कितना रुपया लग रहा भैया, 60 रुपया। एक क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगा। फिर 2 किलो प्याज मतलब 2x, 4 किलो गेहूं मतलब 4y और 6 किलो चावल मतलब 6z। इस इक्वल टू कुल कितना रुपया लग रहा भैया, 90। आगे 6 केजी प्याज मतलब 6x, 2 किलो चावल मतलब 2y प्लस 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू कितना रुपया भैया, 70। तो इस प्रकार हमारे तीनों क्वेश्चन है। कह रहा आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। इसी का मूल्य हमें क्या निकालना भैया, प्रति केजी में। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके होते थे, यहाँ से बनाइए a, b और x, वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर। कोई डाउट? तो हम लोगों को इसको लगाते समय बस विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे x वाला नहीं होगा जिस लाइन में, उस पे x वाले जगह पे 0, y वाला नहीं होगा तो y वाला जगह पे 0, z वाला नहीं होगा तो z वाले जगह पे 0। ऐसा आपको कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्वेश्चन में आपका एक वैल्यू क्या हुआ है, नहीं दिया गया। तो इसी के साथ हमारा 4.6 क्या अर्थात हमारा पूरा चौथा चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट। आगे हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। विविध आप लोग खुद से लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। धन्यवाद।